श्री राधा दामोदर मंदिर में आयोजित सील जीव गोस्वामी तिरोभाव महोत्सव के अंतर्गत आज प्रातः बेला में मंदिर स्थित समाधि पर वैष्णव जनों द्वारा ग्रंथ पारायण, सूचक गान सहित श्री हरिनाम संकीर्तन किया गया और देश विदेश के असंख्य भक्तगण मंदिर की 4 परिक्रमा व समाधि पूजन हेतु मंदिर आए। आज शाम को ठाकुर राधा दामोदर जी महाराज के फूल बंगले के दर्शन भी हुए। संध्या समय पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें वृंदावन के सुप्रसिद्ध इंडियन आइडल के गायक प्रतिभागी ध्रुव शर्मा ने अपनी सुरांजलि से ब्रज के पद भजन आदि गाकर उपस्थित श्रोताओं का हृदय भाव विभोर किया। वहीं कल सुबह 17 जनवरी को मंदिर से भव्य श्री हरिनाम नगर संकीर्तन शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनगिनत भक्तगण श्री हरिनाम संकीर्तन करते हुए नगर में संकीर्तन करेंगे। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? बोले श्री राधा दामोदर जयते श्री जीव गोस्वामी शरणम। এই ছয় গোসাই জবে ব্রজে করল বাস, राधा कृष्ण नित्य नीला कोरिलो प्रकाश। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी पाद ने की है। श्री जीव गोस्वामी पाद का प्रति वर्ष की भांति पौष के मास में उनका आविर्भाव और तिरोभाव महोत्सव हर्ष उल्लास के साथ हम मनाते हैं, जिसमें विशेष समाधि का पूजन किया जाता है। राधा दामोदर जी का भव्य फूल बंगले के दर्शन किए जाते हैं। अनेक साधु वैष्णव संत महात्मा प्रसाद पाते हैं और साथ साथ इस वर्ष हम जानते हैं कोरोना महामारी से श्री जीव गोस्वामी जी का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उसको हम संक्षिप्त में कर रहे हैं, जिसमें कि 100-150 भक्तों का ही हम समागम रख रहे हैं। ये ठाकुर श्री राधा दामोदर लाल जी महाराज की असीम अनुकंपा से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री राधा दामोदर मंदिर में श्रीपाद श्री जीव गोस्वामी जी महाराज का आविर्भाव तिरोभाव महोत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता से मनाया जा रहा है। ये जो आविर्भाव है, ये आविर्भाव तो उनका 511वां है और तिरोभाव 425वां है। ये तिरोभाव जो हर वर्ष मनाया जाता है, इसी के अंतर्गत आज जीव गोस्वामी जी की समाधि पर पुष्प अर्पण किया जा रहा है। इसके पहले ग्रंथ पारायण किया गया है, शाम को भजन संध्या और ठाकुर जी का फूल बंगला। कल नगर संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भव्यता के साथ नगर संकीर्तन निकाली जाएगी। तत्पश्चात नगर से लौटने के बाद ठाकुर जी के मंदिर में यहाँ पर भव्य सुबह तक कितने बजे से प्रारंभ होगी? प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ होगी। 2021 में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर तीर्थ नगरी वृंदावन के संतों में आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां कुंभ मेला लगने में मात्र 1 माह शेष है, लेकिन वही तैयारियां अभी तक धरातल पर नहीं उतरी हैं। हर रोज अधिकारियों की बैठक संतों के साथ हो रही है। वहीं हर शनिवार को कुंभ मेले की प्रगति देखने के लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का दौरा वृंदावन में होता है। जब उनको संतों के आक्रोश के बारे में पता चला तो शनिवार को वृंदावन के बंसीवट स्थित धीर समीर आश्रम में ऊर्जा मंत्री ने संतों को कुंभ मेले की तैयारियों के बारे में बताया और कहा कि बहुत जल्द कुंभ मेले की तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी। वहीं उन्होंने वृंदावन की परिक्रमा का निरीक्षण किया और विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी के भी दर्शन किए। इस बारे में जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि नजदीक आ गया है। तैयारियां कितनी? देखिए, दिव्य और भव्य और सुरक्षित और इको फ्रेंडली कुंभ की तैयारियां खूब जोर से चल रही हैं। लगातार हमारे सभी मेलाधिकारी और सभी प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर, ये सब निगरानी कर रहे हैं। पूज्य साधु संतों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हमारे सभी अधिकारी कहाँ का क्या क्या कोई कमी है तो उसका भी तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। और ये सब ब्रजवासियों का संत है, सब लोग इसमें सहयोग करें और एक दिव्य भव्य और एक सुरक्षित और इको फ्रेंडली कुंभ का आयोजन यहाँ हो रहा है, उसमें सब सहयोग करें। बड़े सौभाग्य की बात है हम सब ब्रजवासियों के लिए। मकर संक्रांति पर्व पर हर श्रद्धालु दान पुण्य करता है, जिसका क्रम निरंतर अभी तक जारी है। वहीं रंगजी मंदिर रथघर के पास स्थित शीलवाली कुंज में शनिवार को ब्राह्मणों एवं वृद्ध लोगों को नरोत्तम सेवा संस्थान के द्वारा कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। सर्दी से बचने के लिए गर्म वस्त्र और खाद्य सामग्री का वितरण अनेकों संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संस्था ने ब्राह्मण और गरीब लोगों को गर्म वस्त्र बांटे। इस बारे में जानकारी देते हुए विष्णुकांत शास्त्री ने बताया कि संकल्पित करीब 111 लोगों को कंबल और जो वर्तमान इस वातावरण में, मौसम में सर्वप्रिय पदार्थ है गजक, रेवड़ी इत्यादि, उसका वितरण और भगवत प्रसाद वितरण, ये कार्यक्रम बनाया है। संतों की इसमें उपस्थिति है। श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री फूलडोल दास बिहारी जी महाराज श्री और उनके साथ में उनका पूरा परिकर
अनेक संत, जिनमें वैष्णव संत भी हैं, यति वृंद भी हैं और भक्तजन भी हैं, सबकी सन्निधि में यह दिव्य कार्यक्रम की व्यवस्था बनी। संपूर्ण भारतवर्ष में वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रातः अपने संबोधन से किया। वहीं वृंदावन के रामकिशन मिशन सेवाश्रम में पहले चरण में लगभग 100 कोरोना योद्धाओं को कोरोना का टीका लगाया गया, जिसमें सर्वप्रथम सेवाश्रम के सचिव सुप्रकाशानंद ने टीकाकरण कराया। इसके उपरांत नर्स, सिपाही, सेवा कर्मियों का टीकाकरण हुआ। कोरोना वैक्सीन के अभी 5 चरण और सेवाश्रम में होने हैं। साथ ही 100 सही अस्पताल में 6वां चरण पूरा होगा। इस बारे में बताते हुए डॉक्टर स्वाति ने बताया कि जैसे कि पिछले हमने 2 ड्राई रन किए थे, इसमें टीम लगाई गई थी। इसी तरह से सेम 6 लोगों की टीम होगी। वही ऑब्जर्वेशन रूम हुआ, टीकाकरण कक्ष होगा और हमारा वेटिंग रूम होगा। सेम उसी तरह से हम लोग टीका लगाएंगे, जिस तरह से पहले हम लोग को प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी आपको? आज हम लोग 100 लोगों को लिस्ट लेके बैठे हुए हैं। 100 लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। कौन कौन से लोग हैं आज 100 लोग? हमारे रामकृष्ण सिंह का ही यहाँ का मतलब जो मेरा मेडिकल स्टाफ है, उनको उसके लिए चयनित किया गया, वहाँ से लोग आएंगे। जब किसी परिवार का लाडला बेटा अपने माँ बाप और भाई बहनों से बिछड़ जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है, इस बारे में तो उसके परिवारीजन ही समझ सकते हैं। ऐसा ही एक वाकया गोवर्धन निवासी मंजू देवी के साथ हुआ, जहां उनका 9 वर्षीय पुत्र गोवर्धन से लापता हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने गोवर्धन थाना वृंदावन थाने में दी। मंजू देवी और उनके पति इस बच्चे को ढूंढने के लिए सभी जगह पर जा रहे हैं। जहां शनिवार को अपने बच्चे को ढूंढते हुए वे वृंदावन स्थित तटीय स्थान परिक्रमा मार्ग में भी आई। वहां उन्होंने कई लोगों को अपने बच्चे की तस्वीर दिखाकर कहा कि अगर यह बच्चा किसी को दिखाई दे तो उनके गांव गोवर्धन पहुंचाने का कष्ट करें। इस पूरी घटना के बारे में बताते हुए बच्चे की मां ने बताया कि मेरा नाम मंजू है। कहाँ रहती हैं आप? गोवर्धन। तो ये अब इस समय जो फोटो लेके डोल रही है, किसका फोटो है? ये मेरे बेटा का फोटो है। इसका क्या नाम है? इसका नाम राम है। क्या हो गया इसका? इसका ये निकल के आ गया, बच्चन के संग खेलता खेलता निकल के आ गया है। आज इसने 9 दिन हो गए। तो घर वापस नहीं आया? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन 3 बच्चा मेरे पास है, 1 गायब है। लेकिन वो सब बच्चों से बड़ा था जी? ये सबसे बड़ा था। इतना रिक्वेस्ट है, ये मिल जाए तो आप इसको घर पहुंचाने की कोशिश। कब निकला था ये? ये सिर्फ निकला ये शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को? हाँ, आज 9 दिन हो गया। क्या नाम है इसका? राम। कितनी उम्र है इसकी? 12 साल की उम्र है। ये मानसिक स्थिति वगैरह सब अच्छी है इसकी? हाँ, सब अच्छी है। एनजीटी और हाई कोर्ट के आदेश पर वृंदावन यमुना किनारे अवैध निर्माण एवं अस्थायी निर्माणों के ध्वस्तीकरण के आदेश हैं। वहीं नगर निगम ने इस ध्वस्तीकरण अभियान को पिछले 1 हफ्ते से चला रखा है। इसी श्रृंखला में चीर घाट, गोविंद घाट, सिंगारबट और बिहार घाट पर यमुना किनारे बने अतिक्रमण को हटवाया। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम और नगर निगम के अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। जहां कुछ स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया तो वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने उन लोगों को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। जहां देश भर में आज कोरोना वैक्सीन की शुरुआत हुई है, वहीं पूरे देश के साथ ही जनपद सहारनपुर में भी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना वैक्सीनेशन हुआ। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि आज जनपद में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जनपद में आज 5 साइट्स पर टीकाकरण कराया गया। सभी 5 साइट्स पर 100 लोगों का टीकाकरण प्रथम चरण में कराया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जनपद में 5 साइट्स पर आज टीकाकरण का कार्य प्रारंभ कराया गया है। प्रत्येक साइट पर 100 टीकाकरण का आज लक्ष्य है और सभी जगह टीकाकरण की कार्रवाई शुरू है। और सभी जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो सुरक्षा के प्रोटोकॉल्स हों, चाहे जो है ऑब्जर्वेशन के प्रोटोकॉल्स हों, सभी प्रोटोकॉल्स का पालन कराया जा रहा है और सभी जगह व्यवस्थाएं संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं। थाना मार्ट क्षेत्र के अंतर्गत मार्ट ब्रांच गंग नहर में एक अज्ञात युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मार्ट थाना प्रभारी भीम सिंह जावला ने बताया कि शव नहर में सुरीर की तरफ से बहकर आया। शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। वहीं पहचान के लिए अभी आसपास के थानों में फोटो भेज दिया गया है। सर, ये मार्ट वाली तरफ नहर पर ये बॉडी मिली है। हमने पुलिस को सूचना दे दी है। अभी इसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है, ये कहाँ कौन कैसा है किसका, पर ये पुलिस उठा के ले गई। इसको कहाँ भेजा गया है? इसको मार्ट थाने पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। आखिरकार वह घड़ी आ चुकी जिसका सभी देशवासियों को और मथुरा वासियों को इंतजार था।
आज से देश भर में कोरोना की वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ हुआ। इसी कड़ी में मथुरा में भी टीकाकरण की शुरुआत जिला अस्पताल मथुरा में हुई, जिसके उद्घाटन पर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल पहुंचे। जानकारी देते हुए बताया कि लगभग आज 600 टीकाकरण किए गए, जिसमें सर्वप्रथम कोरोना वॉरियर्स और डॉक्टरों को कोरोना टीके लगाए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी सहित मथुरा सीएमओ रचना गुप्ता, एसीएमओ राजीव गुप्ता, कोरोना के नोडल अधिकारी भूदेव सिंह और सभी डॉक्टर का स्टाफ भी मौजूद रहा। आज मैंने वैक्सीन लगाई। मैं अपने को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे देश की स्वदेशी वैक्सीन लगवाने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है और मैं चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये वैक्सीन सभी देशवासियों को उपलब्ध होनी चाहिए। आज 6 स्थानों पर मथुरा में कोविड वैक्सीन हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उनको लगाई जा रही है। फर्स्ट फेज़ में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। तो 6 स्थानों पे प्रत्येक स्थान पर 100 बेनिफिशरीज यानी कुल 600 बेनिफिशरीज को आज कोविशील्ड वैक्सीन मथुरा जनपद में लगाई जाएगी। समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा के मानकों के साथ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर लिया गया है। सभी बेनिफिशरीज सभी स्थानों पर पहुंच गए हैं और वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम अब शुरुआत किया जाएगा। गोवर्धन के आदर्श कामिनी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने राधाकुंड के कुंजरा ग्राम में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर लगाकर एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसका संचालन राम अचल मौर्य द्वारा किया गया, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, सफाई, परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, साक्षरता आदि के अभियान चलाकर नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया गया और बताया कि आज 21वीं सदी में बेटियों की हत्या की जा रही है। बेटियां होने पर लोग दुखी होते हैं, जबकि बेटियां दोनों परिवारों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती हैं और आगे परिवार को चलाती हैं। जब घर में बेटी नहीं होगी तो किसी के परिवार की बहू कहां से बनेगी। ऐसे नाटक प्रस्तुत कर लोगों को जागरूक किया गया। आ रही है दवाई भाई टाइम से ना ली होगी। नहीं ले ली थी। शराब पीते हो? नहीं मैडम नहीं। फिर ये खांसी क्यों हो रही है? ये तो ऐसी आ रही है मैडम। और तबीयत ठीक है कनाए? थोड़ी बहुत राहत मिल रही है कनाए? हाँ थोड़ा आराम है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब आपको बदले में क्या दे सकूं मैडम? बच्चन की बेटियों से कभी यूं ना कहोगी कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो सब कुछ कर सकती हैं। हमारे विद्यालय के बच्चों ने एनएसएस का प्रोग्राम किया है, जो विशेष शिविर कहलाता 7 दिन का होता है। इसमें क्या क्या वो विशेषता होती है शिविर में? इसमें ये स्वयंसेवी यानी राष्ट्रीय सेवा योजना व्यक्ति को अपने आप काम करना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है हमें कि व्यक्ति अपने आप कार्य करे, किसी के ऊपर निर्भर ना करे। इसमें वृक्षारोपण का भी है। क्या मोटिवेशन दिया गया है इसमें ये है कि वृक्षारोपण भी करने का है और इस जैसे प्रौढ़ शिक्षा का भी है इसमें, और साफ सफाई का भी है। जहाँ कहीं गंदगी है उसके लिए, जहाँ कहीं जल की कमी है तो उसके लिए भी बताया जाता है।